बैट बॉल सीखने नहीं, ऋषभ पंत ही सिखाने आए हैं। ऋषभ पंत, द बेस्ट विकेट कीपर बैटर ऑफ इंडियन टीम। यार ऋषभ पंत, सलाम है इस खिलाड़ी को, लाजवाब है ये खिलाड़ी, शानदार और बेमिसाल है ये इसका अंदाज। बात करें ऋषभ पंत की तो भाई साहब इनके ऋषभ पंती हर एक मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलती है और आज फिर से इंग्लैंड के लीड्स मैदान पर इन्होंने ऋषभ पंती दिखाई है। ऋषभ पंत ने यह ऐलान कर दिया है कि हम सीखने नहीं सिखाने आए हैं और ऋषभ पंती सिखाकर ही जाएंगे। बैट बॉल की चर्चा पुरजोर हो रही थी, लेकिन पहले दिन बैट बॉल को किसने धाराशायी किया, जैस बॉल ने, तो दूसरे दिन ऋषभ पंत ने तहस नहस कर दिया बैट बॉल को। अगर हम बात करें ऋषभ पंत के शतक की तो अपने अंदाज में अनोखे तरीके से इन्होंने शतक जड़ा, छक्का मारकर शोएब बासिर को। लेकिन इस पूरी पारी में पहली दूसरी गेंद को अगर हम बात करें, जहां स्टेप डाउन करते हैं, चौका मारते हैं, फिर उसके बाद कई ऋषभ पंती वाले शॉट भी बीच बीच में खेलते हैं, लेकिन संयम भी बरता, अपने डिफेंस पर भरोसा भी जताया, जिस गेंद को सम्मान की जरूरत थी वो सम्मान दिया। उसके अलावा जो ये मैडनेस करते हैं, उस मैडनेस में थॉट प्रोसेस रहता है। हाँ, कभी कभी विकेट गिर जाता है तो आप कहेंगे क्रेजी क्रेजी क्रेजी, एब्सोल्यूट मैडनेस 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 बाय ऋषभ पंत। लेकिन अगर आप उनकी पूरी पारी को एनालाइज करेंगे, पूरी पारी को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो यह समझ में आएगा कि वो अपनी पारियों को बुनते हैं भाई साहब उस हिसाब से। अगर आप उनके किसी भी टेस्ट पारी को उठाकर देखें तो करते क्या है, जब आते हैं क्रीज पर 3-4 गेंदों पर चौका मारने का प्रयास करते हैं, अपने नर्व्स को सेटल डाउन करने का प्रयास करते हैं और एक संदेश भेजते हैं विपक्षी टीम में कि ऋषभ पंत इसी अंदाज से खेलेगा, लेकिन कंट्राडिक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगली कुछ गेंदों पर संयम बरतते हैं, अपने डिफेंस पर भरोसा जताते हैं, फिर गंदी गेंद का इंतजार करते हैं। इसी तरीके से जब स्पिनर अटैक पर आता है तो जब उनको लगता है कि अभी मुझे आगे बढ़कर क्रीज का इस्तेमाल करके छक्का मारना चाहिए तो छक्का मारते हैं। फिर उनको समझ में आता है अब अपनी गेंद को खींचेगा गेंदबाज तो भी स्टेप डाउन करते हैं और फिर समझ में आता है फुल गेंद आएगी तो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें देखने और समझने वाली रहती हैं, किस तरीके से वो अपने पारी को बुनते हैं। ये खास रहता है ऋषभ पंत की पारी में। सिर्फ और सिर्फ हम उनके आउट होने के तरीके को देखते हैं, जिस कारण से ये समझ में नहीं आता है कि ऋषभ पंत कितने बेमिसाल, कितने लाजवाब, कितने अद्भुत, कितने अविश्वसनीय और उनकी जो पारियां रहती हैं कितनी अविस्मरणीय रहती हैं। क्योंकि अगर आप बात करोगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाजों की सूची में तो सबसे ज्यादा शतक उनके नाम हो चुका है। यही नहीं यार, महेंद्र सिंह धोनी जो 6 शतक इससे पहले ठोके थे भारत की तरफ से, उनके नाम विदेशी सरजमी पर एक भी शतक नहीं था। वहीं अगर आप इस खिलाड़ी की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में शतक आ चुका है, इंग्लैंड में शतक आ चुका है, साउथ अफ्रीका में शतक आ चुका है। यानी कि सेना देशों को ये टारगेट किए हुए हैं और खासकर इंग्लैंड, यहां पर 3-3 शतक ऋषभ पंत जड़ चुके हैं। जहां हर एक खिलाड़ी संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। इंग्लैंड में आने से भाई साहब नानी याद आ जाती है हमारे बल्लेबाजों की, वहीं पर ऋषभ पंत अपना धाक, अपना करिश्मा दिखाकर जाते हैं। आज एक बार फिर से लीड्स पर ऋषभ पंत ने अपना हुनर, अपना काबिलियत दिखाया और यह साबित कर दिया कि वो भारत के सबसे महान विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, क्योंकि उनके नाम अब 7 टेस्ट सेंचुरीज हो चुके हैं। अभी करियर कितना लंबा बाकी है आपको पता है। ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज छोड़िए, वन ऑफ द बेस्ट बैटर भारत के टेस्ट के बन के जाएंगे। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को अगर आप तुलना करोगे, वहां पर देखने का प्रयास करोगे। ऋषभ पंत को सैल्यूट है। इस बार तो शुभमन गिल का शतक आया, इस बार तो बात करें यशस्वी जायसवाल का शतक आया। फाउंडेशन इन्होंने लेट करके रखा है, लेकिन बाकी शतकों पर अगर आप फोकस करोगे तो जो मैक्सिमम जो शतक आए हुए हैं वहां पर भारतीय टीम संघर्ष करती हुई दिखती थी। 45 पे 4, फिर उसके बाद वहां पर वो तूफानी पारी खेलते हैं, ऋषभ पंती स्टाइल दिखाते हैं, दबाव हटाते हैं भारतीय टीम के ऊपर से, भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाते हैं। बातें होती थी कि वही एक गाबा के मुकाबले कर ऋषभ पंत लगातार मुकाबले खेल रहे हैं, लेकिन भाई साहब जरूर बीच में शतक नहीं आए थे, लेकिन फिर भी अरशद की जो पारियां आती थी वो ऋषभ पंत के बल्ले से दमदार और धमाकेदार तरीके से आती थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड श्रृंखला जो हमने हारा, वहां पर भी ऋषभ पंत कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों में टिके हुए थे। 44, 45, 50 रनों की पारियां आई थी, शतक जरूर नहीं आया था, लेकिन सवाल किसके ऊपर उठते थे? ऋषभ पंत के ऊपर उठते थे। जवाब कहां मिला? इंग्लैंड के मैदान पर मिल चुका है कि ऋषभ पंत से बेहतर आपको विकेटकीपर बल्लेबाज भारत में नहीं मिला है और आगे शायद ही मिले इनसे बेहतर टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज।
ऋषभ पंत ने धाक जमा दिया। ऋषभ पंत ने यह दिखा दिया है कि भाई ऋषभ पंत ही किस चिड़िया का नाम है। और ये मैडनेस पूरे प्रोसेस के साथ मैडनेस रहता है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रहती कि सिर्फ और सिर्फ लप्पा मारना है, सिर्फ और सिर्फ गेंद को चौके और छक्के के लिए मारना है। वो अपने डिफेंस पर भी भरोसा दिखाते हैं और वही डिफेंस तो इनको कामयाब टेस्ट क्रिकेटर बनाता है। तो ऋषभ पंत की ये पारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।